हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। आज हम आए हैं इलाहाबाद कंपनी बाग स्थित इलाहाबाद संग्रहालय में, और इस संग्रहालय में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी मूर्तियां संग्रहालय परिसर के बाहर भी स्थापित की गई हैं, और हरे भरे माहौल में यहाँ का वातावरण बहुत सुकून देने वाला लग रहा है। आप देख सकते हैं ये मूर्तियाँ क्या संदेश दे रही हैं, और खुले आसमान के नीचे इन मूर्तियों से हमें क्या शिक्षा मिल रही है। भारत में प्राचीन काल की धरोहरों को, सांस्कृतिक मूर्तियों को, धार्मिक मूर्तियों को और अन्य धरोहरों को, विरासत को सहेजने का काम संग्रहालय करते हैं। इसी क्रम में इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना की गई, और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित इलाहाबाद संग्रहालय प्राचीन काल के विभिन्न कालखंडों की यादें समेटे हुए है। इस संग्रहालय में आज़ादी के दौरान और उसके पहले की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधियां तो हैं ही, बल्कि प्राचीन काल जैसे मौर्य सम्राट अशोक काल की मूर्तियां, अन्य धरोहरें सुरक्षित हैं। इलाहाबाद संग्रहालय सिविल लाइंस क्षेत्र के हरे भरे कंपनी बाग के कैंपस में स्थित है। यहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क भी है, और उस पार्क से बिल्कुल सटा हुआ ये संग्रहालय है। इस संग्रहालय में बहुत सारी विखंडित, खंडित या पूर्ण मूर्तियां सुरक्षित हैं, संग्रहालय के बाहर भी, संग्रहालय के अंदर भी। इस संग्रहालय की स्थापना 1942 में हुई थी, और इसके प्रथम क्यूरेटर MC काला थे। संग्रहालय में बहुत सारी पेंटिंग्स और तमाम भाषाओं के काव्य पुस्तकें सुरक्षित हैं। इसके साथ ही महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रानंदन पंत जैसे साहित्यकारों की यादें भी समेटी गई हैं। इलाहाबाद संग्रहालय का ये हॉल है, जहाँ पर आकर्षण का केंद्र है चंद्रशेखर आज़ाद की वो पिस्टन जिससे गोली मारी गई थी। ये है इस्पात 20वीं सदी पिस्टल। इस स्वचालित पिस्तौल का उपयोग क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद 1906 से 1931 तक द्वारा किया गया था। इसे वो बमतुल बुखारा के नाम से पुकारते थे। नाम पूछे जाने पर मुंहतोड़ जवाब देकर कहा आज़ाद ने। आज़ाद के बाद यह उनका उपनाम हो गया। आज़ाद अंग्रेज़ों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष में शामिल थे। उनके द्वारा किए गए विध्वंसों में काकोरी रेल घटना तथा वायसराय की ट्रेन जलाने का प्रयास सम्मिलित है। आखिरी लड़ाई में 3 पुलिसकर्मियों की मौत के घाट उतारने के बाद आज़ाद ने दिनांक 27 फरवरी 1931 को शहादत प्राप्त की, इसी जगह कंपनी बाग में।
प्राचीन काल की ये मूर्तियां ये भैरव है, जन्मसूत, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, 12वीं सदी, भैरवा। ये भैरव की मूर्ति है। इन्हें काल भैरव भी के नाम से भी जाना जाता है। डरावनी सी मूर्ति काल भैरव की। ये तथागत बुद्ध की मूर्ति है। सारनाथ में पाई गई है, वाराणसी में। 5वीं सदी की बुद्ध मूर्ति है। इस रूप में बुद्ध की कम ही मूर्तियां पाई गई हैं। इसमें कोई चीवर नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है, बल्कि जैन धर्म के प्रवर्तक की तरह नग्न अवस्था भी नहीं कहेंगे, ऐसी स्थिति को दिखाया गया है कि न तो इसे नग्न अवस्था कह सकते हैं और न सामान्य अवस्था कह सकते हैं। इस तरह से इलाहाबाद संग्रहालय में बहुत सारी पेंटिंग्स, कलाकृतियां, ये जगाई मधाई उद्धार के नाम से पेंटिंग है और इसे बनाया है A.K. हलदार ने। जगाई मधाई उद्धार। ये पेंटिंग इलाहाबाद किले के निर्माण का निरीक्षण करते हुए अकबर की है। सम्राट अकबर इलाहाबाद किले के निर्माण के समय खुद आए हुए थे और अपने सामने रह करके खड़े होकर के उन्होंने किले की नींव डलवाई थी। उस समय की लगभग ये 1545 के आसपास की तस्वीर है अकबर महान की। और ये तस्वीर कृष्ण का वंशी वादन A.K. हलदार, कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है और इसे A.K. हलदार ने बनाया है। इलाहाबाद संग्रहालय में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां पहले नहीं थी, लेकिन 2014 के बाद इन मूर्तियों को भी शामिल कर लिया गया है। अब देखिए, ये है दुर्गा की मूर्ति, सरस्वती की मूर्ति, जो कि बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया है। इन मूर्तियों को इतिहास में कोई स्थान नहीं है, सिर्फ मिथक भर हैं और इन मिथक को भारत सरकार ने इतिहास और संस्कृति के अधीन सुरक्षित किया हुआ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पास में ही पड़ता है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास डिपार्टमेंट में भी मैंने देखा है कि बहुत सी प्राचीन मूर्तियां हैं और उन मूर्तियों से गुप्त काल, मौर्य काल और उसके पहले के इतिहास की अभिव्यक्ति होती है। इसका कोई नाम नहीं है, अनाम मूर्ति है ये, या कहें किसी स्तंभ का हिस्सा है, प्रस्तर स्तंभ का। ये माँ और शिशु की विखंडित मूर्ति है। कब की है, किस कालखंड की है? खजुराहो छतरपुर से पाई गई है। 11वीं सदी में मदर एंड चाइल्ड, चाइल्ड का सिर टूटा हुआ है और माँ का स्तन भी डैमेज हुआ है, लेकिन फिर भी उस समय की माँ बच्चे की वात्सल्य प्यार को दिखाने में सक्षम है। माँ सो रही है और बच्चा भी स्तनपान करने के बाद या करना चाहता है कि जैसी स्थिति दिखाई गई है।
मैडम आप यहाँ के काम करती हैं? इंटर्नशिप हैं आप? कहाँ से आई हैं? मैं इलाहाबाद से ही हूँ। अच्छा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। नहीं, नहीं। अच्छा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने पेंटिंग से एमए किया है। पेंटिंग से में किया। जी, अच्छा, और यहाँ लैब विभाग में मैं एज ए आर्टिस्ट काम करती एज ए आर्टिस्ट कैसा, किस तरह का आर्टिस्ट है? पेंटर के हूँ। रूप में? मतलब जैसे बहुत पुरानी पेंटिंग्स होती हैं तो हाँ। उसको कैसे ठीक करना है, कैसे अच्छा, कंजर्व करना है, वो सारी चीज़ें कैसे संरक्षित करना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजेता है। विजेता। विजेता। जी। विजेता के आगे या पहले या पीछे? विजेता प्रजापति। सिर्फ विजेता। जी, जी। चलिए, बहुत अच्छी बात। और सर आप? हम इलाहाबाद के ही रहने वाले हैं। बहुत पहले जब आप पैदा नहीं हुई तब मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई किया था, प्राचीन इतिहास तो विभाग से। आप सर वीडियो बना रहे हैं? हाँ, हमारा चैनल है, अपना यूट्यूब चैनल है। अच्छा। हाँ, तो 1982 में मैंने बीए किया था जी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। 82। हाँ, प्राचीन इतिहास, संस्कृत और फिलॉसफी हमारा सब्जेक्ट। और अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप लैब विभाग में जाके हमारी मैम है उनसे और भी कहाँ पर है विभाग? आगे भी तो किस बारे में जानकारी देंगी? कला के बारे में, और भी यहाँ जितने ऑब्जेक्ट हैं और इसको कैसे संरक्षित किया जाता है। अब अच्छा ठीक है, उनसे हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। अभी तो एक विहंगावलोकन कर रहे हैं, पूरा एक साथ कवर कर रहे हैं। ठीक, एक अलग वीडियो बनाएंगे इसके साथ। तो ये इलाहाबाद संग्रहालय का स्टाफ है, जिसमें पुलिस वाले भी हैं, कलाकार भी हैं और आने जाने वाले लोग भी। हमेशा चहल पहल मची रहती है। प्राचीन मूर्तिकला वीथी, इस वीथी के बारे में जान लीजिए आप। संग्रहालय की प्राचीन मूर्तिकला की यह वीथिका लगभग 800 वर्षों के इतिहास की कला कथा है। गढ़न, गठन, शिल्प, सौंदर्य और सौष्ठव की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यह वीथी प्राचीन काल के अधोलिखित 4 कालखंडों की संग्रहालय में सुरक्षित कलाकृतियों का प्रतिनिधित्व करने वाली वीथी है। मौर्य काल, शुंग कला, मौर्य कला, शुंग कला, कुषाण कला और गुप्त कला, इतने कालखंडों की मूर्तियां यहाँ पर हैं। ये हम देख रहे हैं शुरू में, ये विष्णु की मूर्ति है, भग्नावस्था में, 5वीं सदी में बनाई गई है लाल बलुआ पत्थर से। और शंकरगढ़, इलाहाबाद के शंकरगढ़ से प्राप्त हुई है। ये विखंडित मूर्ति गोवर्धनधारी कृष्ण काड़ा कौशाम्बी से प्राप्त हुई है, जो 6ठी सदी ईसा पूर्व में निर्मित की गई है और बलुआ पत्थर से बनाई गई है। मैंने जैसा कि पहले बताया था कि विष्णु, शिव और हिंदू देवी देवताओं सरस्वती के मिथक से संबंधित मूर्तियां पहले नहीं थी, बाद में लाई गई हैं 2014 के बाद, जब केंद्र में सरकार बदली है। चंद्रशाला में अंकित देव सेनानी कार्तिकेय, भूमरा, मध्य प्रदेश, 5वीं सदी, बालू पत्थर, लाल बालू पत्थर से बनी यह मूर्ति है, 5वीं सदी। चंद्रशाला में उत्कीर्ण महिष्मा मर्दिनी दुर्गा, भूमरा, मध्य प्रदेश, 5वीं सदी, बालू पत्थर। ये महिषासुर मर्दन, महिषासुर को मारते हुए उत्कीर्ण की गई है मूर्ति, जो कि भूमरा से प्राप्त हुई है और इसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, 5वीं शताब्दी की है। ये मूर्ति दिक्पाल, भूमरा, मध्य प्रदेश, 5वीं सदी की है, लाल बालू पत्थर से बनी हुई है।
ये छोटी मूर्तियां गढ़ अंकित शिव मंदिर का वास्तु अवशेष भूमरा मध्य प्रदेश 5वीं सदी। ये भूमरा मध्य प्रदेश की बताई जा रही हैं, जिसे ये हिंदू और शिव की मूर्तियां बताई जा रही हैं। लेकिन देखिए, इनका स्पष्ट रूप से बुद्ध की तरह बुद्ध के मुद्रा में बैठी हुई मूर्तियां ये हैं, जिन्हें भारत सरकार हिंदू मूर्तियां बताने के लिए आमादा है। ये मूर्ति भी देखिए, तथागत बुद्ध की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन इसे भी ये मूर्ति देखिए किसी महिला की है, जिसे शिव बताया जा रहा है। हमारे इतिहास को बहुत तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है, खास करके 2014 से, जब से ये आरएसएस की सरकार आई है, मोदी की सरकार आई है। अब इतिहास नहीं रहा, बल्कि एक मिथक हो चुका है। और इस मिथक में भी झूठ इतना परोसा जा रहा है कि आप सच और झूठ को अलग नहीं कर सकते। इस मूर्ति को भी देखिए, शिवगढ़ कहा गया है। वास्तुखंड भूमरा से पाई गई है, लाल बलुआ पत्थर की है, 5वीं सदी की है। इसे शिव के गढ़ के रूप में चिन्हित किया गया है। ये गणेश से संबंधित लग रही है, लेकिन गणेश ही हो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि गणेश और जितने भी काल्पनिक देवी देवता हैं, इनकी अभिव्यक्ति बहुत बाद में हुई है, गुप्त काल और उसके बाद में हुई है। पहले इनकी कोई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले, मौर्य काल के पहले इनका कोई अस्तित्व नहीं था। यह मूर्ति भी शिवगण अंकित वास्तुखंड भूमरा से मिली है। अब ये क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? शिव की मूर्ति बता करके शिव जैसा कुछ भी नहीं लग रहा है इसमें। न तो डमरू है, न त्रिशूल है, न गंगा है, न चंद्रमा है, कुछ भी नहीं है। फिर भी शिवगण के नाम से। अब ये बताइए, ये क्या शिव की मूर्ति हो सकती है? शिव नाचने की मुद्रा में होता है। ये भी शिवगण, वही पूरा इतिहास को इन्होंने मटिया मेट कर रखा है। भारत सरकार के अधिकारी, नेता सब ने मिलकर के इन मूर्तियों का कोई नाम ही नहीं है। इसके सामने कुछ अंकित ही नहीं किया गया है, कुछ बताया ही नहीं गया। ये देखिए, कुछ भी नहीं लगा है, 2 शब्द भी नहीं लिखा हुआ है। ये भी वही गढ़ अंकित, मतलब जिन मूर्तियों के बारे में कुछ पता नहीं है, उसको इन्होंने शिव की मूर्तियां और शिव के गणों की मूर्तियां घोषित कर दिया। ये सारी मूर्तियां वही है। अगर इनका इतिहास खंगाला जाए तो ये बताइए, शिव की किस कोने से शिव लग रहा है? तांडव करते हुए? तांडव भी नहीं है, ये वाद्य यंत्र को लेकर के डांस की मुद्रा में है, नाचने की मुद्रा में है। ये देखिए, नाचते हुए है। क्या ये तांडव करते हुए है? ये सब शिव की मूर्तियां बताई जा रही हैं। शिवगण, शिव के चेले चपाटे, ये भी शिवगण की मूर्ति है। मतलब शिव और राम और विष्णु के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। ये तथागत बुद्ध की मूर्तियां पता नहीं किस मजबूरी में रख दिए संग्रहालय के अंदर। बुद्ध को बंदरों के द्वारा शहद दान दिया गया। गांधार में ये मूर्ति प्राप्त हुई है, जो आजकल पाकिस्तान में है और 2री शताब्दी की है। ये बंदरों ने शहद दान किया तथागत बुद्ध को। उसी प्रकार से ये अग्नि के ऊपर खड़े होकर बुद्ध गांधार पाकिस्तान 2री सदी ईस्वी शीष्ट पत्थर से बनाई गई ये सारी मूर्ति। बड़िकों द्वारा, मतलब बनियों द्वारा, वैश्यों द्वारा बुद्ध को भोजन गांधार पाकिस्तान 2री सदी ईस्वी शीष्ट पत्थर द्वारा। ये मूर्ति
तथागत बुद्ध की, पद्म चौकी पर ध्यानस्थ बुद्ध, गांधार पाकिस्तान, दूसरी सती शीष्ट पत्थर द्वारा। ये मूर्ति भयावह से दिख रही है और जीर्ण शीर्ण तो हो ही चुकी है। ये विशाल यक्ष की मूर्ति है। यक्ष, यक्षिणी का एक इतिहास में स्थान कहीं कहीं मिलता है जिक्र यक्षिणी का। ये मूर्ति यक्ष की है और पहली शताब्दी की ये मूर्ति भी है। इस तरह से हमारे इलाहाबाद के संग्रहालय में हिंदू धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित और जैन धर्म से संबंधित बहुत सी मूर्तियां हैं, वीथियां हैं। इसमें देखिए, ये हाथी की मूर्ति है और ये हाथी पर भगवान बुद्ध की अस्थि हाथी पर रखी हुई है और मंजूसा ले जाने का दृश्य, अस्थि मंजूसा ले जाने का दृश्य भरहुत से प्राप्त हुई है, दूसरी शताब्दी की है। ये बिल्कुल विलक्षण, अद्वितीय बुद्ध के समय की मूर्ति, जो कि बुद्ध के अस्थि कलश को, बुद्ध के अस्थि भस्म को, बुद्ध के अस्थि मंजूसा को लेकर जा रही है। बालू पत्थर से निर्मित है और ये मूर्ति भरहुत से प्राप्त हुई है। इस तरह से यक्षिणी, बुद्ध और शिव से संबंधित, शिवगणों से संबंधित इस वीथिका में मूर्तियां हमें दिखाई दी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी। लेकिन कुछ ऐसे भी पत्थर हैं, कुछ ऐसे भी चित्र हैं जो कि पहली सदी से लेकर के और गुप्त काल तक के हैं। ये मुंडेर का पत्थर का स्तंभ है, बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है और भरहुत से प्राप्त हुआ है। ये अशोककालीन स्तंभ का शीर्ष है। अशोककालीन जो स्तंभ मिला हुआ है उसके ऊपर का हिस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।